जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भारतीय रेलवे ने गोरखपुर से 17 जोड़ी ट्रेनों के संचालन करने की तैयारी कर रही है, जो कि आपको वंदे भारत और अमृत भारत कैटेगरी की ट्रेन भारतीय रेलवे चलाने वाली है। तो भारतीय रेलवे एक नए प्लान पर काम कर रही है, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भारतीय रेलवे द्वारा निकल कर सामने आई है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जो भारतीय रेलवे वंदे भारत और अमृत भारत की सौगात गोरखपुर से देने वाली है, तो कौन कौन सी ट्रेनों का संचालन इस रूट से भारतीय रेलवे करने वाली है, और ये जो भारतीय रेलवे ने प्लान बनाए हैं वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों का संचालन गोरखपुर से करने के लिए 17 जोड़ी, तो मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय रेलवे कौन कौन सी ट्रेनें इस रूट से चलाने वाली है और कब तक इन सभी ट्रेनों को भारतीय रेलवे इस रूट पर दौड़ाने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्थित गोरखपुर से देश के 4 शहरों आगरा, दिल्ली और वाराणसी के लिए गाड़ियां चलेंगे। यह सभी गाड़ियां प्रयागराज होकर जाएंगे, यह जानकारी रेलवे ने दी है। रेलवे के अनुसार 17 नई ट्रेनों का प्रस्ताव भेजा गया है। इन ट्रेनों में वंदे भारत, अमृत भारत, अंत्योदय ट्रेनें शामिल होंगी, जिसमें कोई ट्रेन फुल एसी होगी तो कोई जनरल कोच वाली। इसका मतलब यह है कि नई ट्रेन में सभी श्रेणी के कोच नहीं लगाए जाएंगे। इसमें से अयोध्या गोरखपुर के रास्ते आनंद विहार दरभंगा अमृत भारत स्लीपर एक्सप्रेस चलाई जाएगी। इसके अलावा गोरखपुर मुंबई के लिए पहले ही अंत्योदय साधारण कोच वाली 2 अंत्योदय और गोरखपुर से आनंद विहार के बीच एक एसी कोच वाली हमसफर एक्सप्रेस चल रही है। कि इन ट्रेनों से रेलवे को फायदा हो रहा है। ऐसे में पूर्वोत्तर रेलवे उत्साहित और अन्य इसी तरह की ट्रेनें चलाने का फैसला कर रही है। जैसा कि रेलवे की ओर से प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी, तुरंत ही योजना अमल में आ जाएगी और गाड़ियां शुरू हो जाएगी। माना जा रहा है कि लोगों को बड़े शहरों के लिए जाने में वेटिंग टिकट का मुंह नहीं देखना पड़ेगा और उन्हें आसानी से टिकट भी मिल जाएगा। अमृत भारत एक्सप्रेस भारतीय रेलवे द्वारा संचालित एक कम लागत वाली गैर वातानुकूलित लंबी दूरी की ट्रेन सेवा है। यह उन शहरों को जोड़ती है जो कि 800 किलोमीटर से 500 मील से अधिक दूरी है या मौजूदा सेवाओं द्वारा यात्रा करने में 10 से अधिक घंटे का समय लेती है। यह ट्रेन स्लीपर और आरक्षण करती है और इसे जनवरी 2024 में शुरू किया गया। अब मैं आपको बता दूं कि अंत्योदय एक्सप्रेस क्या है। अंत्योदय एक्सप्रेस भारतीय रेलवे द्वारा संचालित ट्रेनों की एक श्रृंखला है, जो समाज के कम वर्गों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। अंत्योदय शब्द का अर्थ होता है समाज के कमजोर वर्ग का उत्थान। समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान और विकास के लिए इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करती है, ताकि जो भी व्यक्ति कम पैसे में अपना सफर पूरा करना चाहे, वो भी दूर का, वो इस अंत्योदय एक्सप्रेस में अपना सफर पूरा कर सकता है। इसीलिए भारतीय रेलवे ने अंत्योदय एक्सप्रेस को चलाने का फैसला किया। वंदे भारत एक्सप्रेस क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस भारतीय रेलवे द्वारा संचालित एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन सेवा है, जो उन शहरों को जोड़ती है जो कि 800 किलोमीटर से कम दूरी पर है और अन्य सेवाओं द्वारा यात्रा करने में 10 घंटे से कम समय लेते हैं। इस ट्रेन को ट्रेन 18 और ट्रेन 20 के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, रिपोर्ट तो मैंने बता दिया है कि भारतीय रेलवे किस योजना पर काम कर रही है। अब मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय रेलवे किस तरीके का ट्रेन और कैसे चलाने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय रेलवे जो ट्रेनें पहले से चल रही है, जिसमें आप देखते होंगे कि एसी के कोच, जनरल और स्लीपर तीनों के कोच एक ही ट्रेन में लगे हुए रहते हैं। जिससे होता क्या है कि लोग जनरल का टिकट लेकर स्लीपर में सफ़र करते हैं और स्लीपर का टिकट लेकर और लोग एसी में घुस जाते हैं और उसमें लोग सफ़र करना शुरू करते हैं, जिससे जो लोग एसी का टिकट लिए हुए हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे रेलवे भी परेशान हो चुकी है। इसको कंट्रोल करने का कोई तरीका भारतीय रेलवे के पास निकल कर सामने नहीं आ रहा। तो भारतीय रेलवे ने ऐसा फैसला लिया है जो कि कुछ हद तक इस पर कंट्रोल भारतीय रेलवे कर सकती है। और इसमें भारतीय रेलवे कर क्या रही है कि अब भारतीय रेलवे जो भी ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करेगी, उसमें केवल जो लोग एसी में सफर करना चाहते हैं, तो भारतीय रेलवे उन लोगों के लिए फुल्ली एसी ट्रेन चलाएगी, जिसमें आपको ना ही स्लीपर के कोच देखने को मिलेंगे और ना ही जनरल के कोच देखने को मिलेंगे। वो पूरा ट्रेन फुल एसी ही रहेगा। अगर आपको सफर करना है तो आपको एसी का पैसा लगेगा और आपको एसी में सफर करना होगा। और जिन लोगों के पास पैसे
पैसे की कमी है, जो लोग स्लीपर में सफर करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भारतीय रेलवे केवल स्लीपर वाली ट्रेन ही चलाएगी, जिसमें आपको केवल स्लीपर के ही कोच देखने को मिलेंगे। उसमें आपको जनरल कैटेगरी के कोच देखने को नहीं मिलेंगे। और अंत्योदय कैटेगरी की भी ट्रेन भारतीय रेलवे चलाने वाली है, जिसमें आपको केवल जनरल के ही कोच देखने को मिलेंगे। उसमें आपको एसी और स्लीपर के कोच देखने को नहीं मिलने वाले। इससे होगा क्या कि जो भी लोग सफर करना चाहते हैं वो अपने हिसाब से अपना टिकट बुक करके सफर कर सकते हैं। और भारतीय रेलवे आगे चलकर एक और फैसला लेने वाली है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि जनरल में अगर आप सफर करना चाहते हैं और जो तुरंत आप जाकर काउंटर से टिकट लेते हैं और चढ़ जाते हैं, तो अब भारतीय रेलवे इसको भी बंद करने वाली है। अब आपको जनरल के टिकट भी आपको पहले से बुक करना होगा और बुक करके ही आप अपना सफर को पूरा कर सकते हैं। जिससे होगा क्या कि जनरल में सफर करने वाले जो भी लोग जनरल में सफर करना चाहते हैं, अब उन लोगों को भी सीट मिलेगा और वो लोग खड़े होकर सफर नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आप कोविड के समय देखते थे कि भारतीय रेलवे जनरल के टिकट भी ऑनलाइन बुकिंग करती थी, जिससे सभी लोग अपने अपने सीट पर बैठकर अपनी यात्रा को पूरा करते थे। अब उसी तरह भारतीय रेलवे अब जनरल को भी आरक्षण के रूप में लेकर जा रही है और आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी और बुकिंग के बाद सीट खाली रहने पर ही आपको टिकट मिलेगा। और मैं आखिरी में बता दूं कि भारतीय रेलवे अब 3 कैटेगरी की ट्रेनें चलाने जा रही है, जिसमें आपको फुली एसी के ट्रेन देखने को मिलेंगे। जो लोग एसी में सफर करना चाहते हैं उन लोगों के लिए फुली एसी की ट्रेन भारतीय रेलवे चलाने वाली है। और जो लोग स्लीपर में सफर करना चाहते हैं उन लोगों के लिए पूरी ट्रेन ही स्लीपर वाली होगी, जिसमें आप सफर अपना पूरा कर सकते हैं। और जो लोग जनरल में सफर करना चाहते हैं उन लोगों के लिए पूरी ट्रेन ही जनरल कोच वाली भारतीय रेलवे चलाने वाली है, जिसमें आपको 3 कैटेगरी की ट्रेनें देखने को मिलने वाली है। जो कि आपको फिलहाल में भारतीय रेलवे गोरखपुर से इन सभी ट्रेनों का परिचालन करने की तैयारी कर रही है, जो कि आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि इसका प्रस्ताव भेज दिया गया है और प्रस्ताव पर मोहर लगते ही इस पर भारतीय रेलवे एक्शन में आ जाएगी और इस पर काम तेजी से करना शुरू कर देगी। और आपको जो मैंने रूट बताया है इस रूट पर आपको सबसे पहले इस कैटेगरी की ट्रेनें चलती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे ने ये फैसले लिए हैं 3 कैटेगरी की ट्रेनें चलाने के लिए, तो इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या भारतीय रेलवे यह सही कर रही है या फिर गलत कर रही है। इस पर जो भी नोटिफिकेशन भारतीय रेलवे द्वारा आगे निकल कर सामने आएगा फिर से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।